बहू ने हाथ नहीं खड़ा किया तो महात्मा बोलने लगा, देवी सबने हाथ खड़े किए हैं, आपने हाथ खड़ा नहीं किया, इसका मतलब कि तुम वैकुंठ नहीं जाना चाहती हो। तो उस बहू ने बोला, महाराज ऐसी बात नहीं है, मैं भी वैकुंठ जाना चाहती हूं, तो फिर आपने हाथ खड़ा क्यों नहीं किया? तो उसने कहा, मेरे साथ में मेरी सास बैठी है, इसने हाथ खड़ा किया हुआ है। तो महात्मा कहता कि उसने हाथ खड़ा किया, वो तो अपनी जगह पे कुंठ जाएगी, तुम हाथ खड़ा करोगे तो तुम अपनी जगह पे कुंठ जाओगी। बहू पता क्या बोलती है, मेरी सास वैकुंठ चली जाएगी, मेरा गाड़ी वैकुंठ हो जाएगा, मुझे जाने की कोई जरूरत नहीं है। इतना भय, इतना डर। बंधुओं, अब देखो भगवान कहां पैदा हुए थे? कंस के कारागार में। और माता देवकी जो चाहती थी खाने के लिए, उसको मिलता नहीं था। कारागार में जो कंस भेजेगा वही देवकी को मिलेगा। इसलिए 6 पुत्र तो मारे गए, 7वां पुत्र नष्ट हो गया और 8वें नंबर पर भगवान जब पैदा हुए तो देवकी खाने के लिए कुछ तरसती थी, पर कंस के द्वारा मिलता नहीं था। और मां जब तरसेगी तो बालक जन्म लेने वाला भी तरसेगा। क्यों? मां का खाया हुआ ही तो बच्चे को मिलता है। इसलिए जब मां को तरसना पड़ेगा और खाने के लिए मां की लार गिरेगी, तो फिर बच्चा जब जन्म लेगा तो बच्चे के मुख में भी लार ही गिरेगी। इसलिए देवकी को कृष्ण जन्म से पहले खाने को कुछ मिलता नहीं था अपने मुताबिक। तो श्री कृष्ण बेचारे अतृप्त रह गए, असंतुष्ट रह गए, खा नहीं पाए, मिला नहीं। अब जब जन्म लिया तो फिर इसी बालक के मुख से हर समय लार गिरती थी। और वहां गोकुल के लोग जो है वो लार गिरने के कारण श्री कृष्ण को क्या बोलते थे? लाला बोलते थे। लार को संस्कृत में लाला बोलते हैं। तो इसलिए बंधुओं, श्री कृष्ण ने माता यशोदा से कहा कि ये झूठ मूठ के बहाने बना करके मुझे देखने के लिए आती है। मैं चोरी चारी कोई नहीं करता किसी के घर में। अगर मैं करता हूं मां, तो इनको बोलो किसी दिन रंगे हाथ पकड़ करके मेरे को आपके पास लाए। अब तो लाला की बात सुन करके यशोदा मैया ने जितनी भी ग्वाल में शिकायत करने के लिए आती, एक ही बात बोलती है, जिस दिन तुम मेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ करके लाओगे उस दिन मैं मानूंगी कि मेरे लाला आपके घर में चोरी करते हैं। तब शर्त लग गई, अब तो मुकाबला है कि यशोदा को एक दिन जरूर बताएंगे कि देख तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ करके हम लाई है। 1000-2000 ग्वालें इकट्ठी हो गई। और बंधुओं, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपंगना नाम चारुदकूल चौरम अनेक जन्मार्ज पाप चौरम चुरग्रगण्यम ब्रजे प्रसिद्धम। ये बात ठीक है कि भगवान ब्रज में प्रसिद्ध थे माखन चोरी करने के लिए, क्योंकि वो मां से भी कभी कभी कहते थे, मैया मोहे माखन भावे, जो मेवा कहत तू मोहे नहीं रुचि आवे, मोहे नहीं रुचि आवे। मैया मोरी
मोहे माखन भावे। ब्रज जुगती एक पासे ठारी, सुनत शाम की बात, मन मन कहती कब श्री कृष्ण आवे हमरे घर। और मन मन में सोचती थी कि श्री कृष्ण कभी हमारे घर में आए माखन खाने के लिए, और हम उसको पकड़ करके गोद में बिठाए, गोद में बिठा करके लाड प्यार करें। जैसा सुख, जैसा आनंद, जैसी शांति यशोदा को मिलती है, वो सुख, शांति और आनंद हमको भी महसूस हो कि श्री कृष्ण को गोद में बिठा करके यशोदा को क्या सुख, शांति, आनंद मिलता है। लेकिन अब तो जिद आ गई कि यशोदा को रंगे हाथ पकड़ करके दिखाना है इस लाला को। तो हजारों ग्वालिनी मीटिंग करती है कि कैसे लाला को रंगे हाथ पकड़ा जाए, और पकड़ करके फिर कैसे यशोदा के पास ले जाया जाए, ताकि हमारी बात की पूर्ति हो जाए कि सच में तुम्हारा लाला जो है हमारे घरों में आकर के माखन चोरी करता है। तो बंधुओं, एक दिन एक ग्वालन थी जिसका नाम था प्रभावती। उसको अपने पुत्र से पता चल गया कि लाला आज किस घर में चोरी करेगा। उसके पुत्र ने आकर के बता दिया कि भैया आज इकट्ठे होकर के श्री कृष्ण और उसके मित्र फलाने घर में चोरी करने का प्लान बना रहे हैं। तब प्रभावती को जब पता चल गया तो ग्वालिनों को जाकर के बोल दिया कि आज इस घर में चोरी करने के लिए आ रहे हैं, तो क्या करे, रंगे हाथ पकड़ ले। बंधुओं, सब ग्वालिना घर के बाहर छिप गई, दरवाजा खुला छोड़ दिया, और क्या किया कि पता कैसे लगे कि अभी मटकी से चोरी हो रही है। सब मटकियां जो टंगी थी माखन की, उसमें घंटियां बांध दी कि जब मटकी से माखन निकालेंगे, जब तोड़ेंगे तो मटकी हिलेगी, मटकी हिलेगी तो घंटी भी हिलेगी, घंटी हिलेगी तो बच जाएगी, और हमको पता चल जाएगा कि अभी वो चोरी कर रहे हैं। तुरंत धावा बोल देगी सब इकट्ठी होकर के, और फिर बाकियों को तो जाने देंगे, पर यशोदा के लाला को पकड़ करके रंगे हाथ यशोदा के पास ले जाएंगे और बताएंगे कि देख तेरा लाला आज रंगे हाथ पकड़ा गया था। बंधुओं, सब गोपियां ग्वालिनी छिप करके देखने लगी कि कब श्री कृष्ण इस घर में चोरी करने आगे माखन की। और समय के अनुसार श्री कृष्ण अपने हजारों सखाओं को लेकर के देखते हैं, भाई दरवाजा बंद है, जब खुला तो दरवाजा भी खुला था, इशारा किया आज तो दरवाजा भी खुला है। फिर देखा ध्यान से कोई अंदर तो नहीं है, जब देखा कि अंदर नहीं है तो श्री कृष्ण ने इशारा किया कोड वर्ड से कि घर वाले घर नहीं, फिर किसी का डर नहीं। बस कोड वर्ड में बात चलती थी, सबके अंदर घुस गए सारे। पहले क्या किया, नीचे एक गोलधारा बनाया, उसके ऊपर फिर बाकी सखाओं ने गोलधारा बना करके खड़े हो गए, उसके ऊपर फिर और सखा खड़े हो गए। ऐसे एक दूसरे के ऊपर खड़े हो करके जैसे सीढ़ी बनाते हैं, और श्री कृष्ण को माखन की भरी हुई मटकी को तोड़ने के लिए, पकड़ने के लिए या माखन निकालने के लिए सबसे ऊपर भेज दिया। जब लाला ऊपर पहुंच गए तो ऊपर पहुंच करके भी हाथ ना पहुंचे लाला का, और फिर क्या किया, भाई मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा, मटकी अभी भी ऊपर है,
और फिर नीचे से बांस का डंडा पकड़ाया किसी ने कि भैया ऐसा कर, तू हाथ में ना आए तो डंडा मार करके तोड़ दे। श्री कृष्ण को जब बांस का डंडा पकड़ाया और सबसे ऊपर खड़ा होकर के जोर से डंडा मारा, और जैसे मटकी को डंडा मारा, मटकी तो गई फूट और सारा माखन नीचे गिरने लगा। पर एक गलती बहुत बड़ी हो गई। क्या गलती हो गई? उस मटकी के साथ भी घंटी बंधी हुई थी। जब मटकी हिली तो घंटी बज गई और ग्वालों को पता लग गया कि मटकी फोड़ दी गई है। तुरंत धावा बोल दिया, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। चारों तरफ से ग्वालों ने दौड़ करके पकड़ो पकड़ो पकड़ो। बाकी तो सारे भाग गए, पर श्री कृष्ण ऊपर से नीचे आने टाइम लगना था। नीचे वाले भाग गए तो धड़ाम से श्री कृष्ण नीचे गिरे, और गिरते गिरते उठने में समय लगना था। तब तक प्रभावती ने आकर के श्री कृष्ण को पकड़ लिया। आज श्री कृष्ण को प्रभावती बोलने लगी, तेरी माँ बोलती थी ना कि कभी रंगे हाथ पकड़ करके लाना, तब मानूंगी कि मेरा लाला चोरी करता है। आज तेरी माँ यशोदा को बताएंगे कि देख तेरा लाला रंगे हाथ पकड़ करके लाई। बंधुओं, जब श्री कृष्ण की कलाई पकड़ करके प्रभावती हजारों ग्वालों के संग में चलने लगी, तो श्री कृष्ण कहते रुको, थोड़ा रुको। बोलो क्या सफाई देनी है? बोले सफाई नहीं देनी है, मैं जरा इस घंटी को पूछना है कि तुम्हें पता था कि हमको पकड़ने के लिए तुमको बांधा हुआ है, तो कम से कम तू ही हमको बचा लेती, बजती तो ना। तो पूछा लाला ने कि तुमको जब पता था कि ये सब ग्वाल ने हमको पकड़ने के लिए बैठी हुई है, तो मटकी तो हिल गई, पर तुम तो ना बजती, तुम तो बचा लेती हमको। पर गट्टी ने लाला को पता क्या जवाब दिया? देखो प्रभु, जब मंदिर में भगवान को भोग लगता है और जब तक घंटी नहीं बजती तब तक भगवान को भोग नहीं लगता। अब मटकी से जब माखन गिरा तो वो सबसे पहले तुम्हारे मुख में गिरा। अब जब सबसे पहले तुम्हारे मुख में गिरा तो आपको भोग लगा, तो भोग तभी लगेगा जब घंटी बजेगी, तो इसलिए मुझे बजना पड़ा। अरे तुम तो बज गई, पर हम तो फंस गए आज। अब मैं मजबूर थी, मैं क्या करती? शास्त्रों में ऐसा ही लिखा है तो मुझे करना पड़ा। अब आप जानो, आप अपनी जानो, मैं कुछ नहीं कह सकती। बंधुओं, लाला को कलाई से पकड़ करके अब सब गोपियां जा रही है, ग्वाल जा रही है किसके पास? नंद भवन में, यशोदा मैया को दिखाने के लिए कि तेरे लाला को देखो, रंगे हाथ पकड़ करके हम तेरे पास आई है, अब बता तेरा लाला चोर है या नहीं। अब लाला भी फंस गया कि माँ के पास जब जाएगी तो माँ को मैंने ही कहा था कि माँ इनको बोल, जब रंगे हाथ पकड़ करके लाओगी तो तब मैं मानूंगी कि मेरा लाला चोर है। झूठ मूठ के बहाने बना करके देखने के लिए आकर के तुम ये बोल देती हो कि तुम्हारा लाला चोरी करता है, माखन चोरी ले गया। तो आज लाला मन में सोच रहा है, आज तो मेरी भरी भारी पटाई हो जाएगी और मैं जूठा भी, और इसके बाद कभी भी माँ मेरे को घर से बाहर नहीं निकलने देगी। अब मैं क्या करूं क्या ना करूं, मन में सोच रहे थे। बंधुओं, चलते चलते आधे रास्ते में जब सारी ग्वाल ने लाला की कलाई पकड़ करके जा रही थी, तो पता क्या हुआ? आगे से प्रभावती ने देखा उसका देवर आ गया। देवर अभी तो ससुर से भी घूंघट नहीं निकलता है, जेठ से भी घूंघट नहीं निकलता है, और पहले जमाने में आज से 5,500 साल पहले देवर से भी घूंघट निकालना पड़ता था। तो जब देवर को देखा तो देखते ही देखते जितनी भी
गांव की ग्वालने साथ में थी और प्रभावती ने, जिसने भगवान की कलाई पकड़ी थी, उसने भी घूंघट निकाल लिया। अब सबने घूंघट निकाल लिया तो श्री कृष्ण को एक मौका मिल गया। क्या मौका मिला? तो प्रभावती का देवर आकर के श्री कृष्ण के कान में बोलता है, तेरे को क्यों पकड़ के ले जा रहे हैं ये? क्या किया तुमने? बोले कुछ नहीं किया। तो फिर तुम्हारी कलाई पकड़ करके भाभी क्यों ले जा रही है? बोले इसलिए ले जा रही है कि मेरे को ये बोल रही है बार बार कि मेरा देवर विवाह करने के लिए नहीं मानता है, तेरा विवाह करने के लड़की वहां खड़ी है। और प्रभावती का देवर बोलने लगा, कब मैंने बोला? मैंने तो बोला ही नहीं। अरे मैं तो विवाह करना चाहता हूं। कहता सच में तू करना चाहता है? लड़की उन्होंने बिठा रखी है, जबरदस्ती मेरे को विवाह करने के लिए ले जा रहे हैं। तो देवर पता क्या बोलता है? अरे देख, अगर तेरा मन नहीं विवाह करने का उस लड़की के साथ, तू ऐसा कर, अपनी कलाई छोड़ दे तो मेरी कलाई पकड़ा दे। लाला कहा बिल्कुल ठीक है, करेगा तू विवाह? बोले बिल्कुल करूंगा, मैं तो तैयार बैठा हूं। पर लाला कहता मैं तो अभी तैयार नहीं हूं भाई, मेरी उम्र भी नहीं है। तो क्या किया लाला ने? एक उपाय किया। प्रभावती को बोलता है, प्रभावती अरे कब से तूने घर से मेरी कलाई पकड़ी है बाएं हाथ की? अरे ये तो दर्द कर रही है, इस कलाई को छोड़ करके दाएं हाथ की कलाई पकड़ ले। अब घूंघट निकाला था सबने, तो प्रभावती को दया आ गई। उसने बाएं हाथ की श्री कृष्ण की कलाई छोड़ करके और दाएं हाथ की पकड़ने लगी, तो लाला ने उसके देवर की कलाई पकड़ा दी। और खुद क्या किया? भीतर से निकल करके जब तक उनका घूंघट था तो मैया की गोद में जाकर के बैठ गए कि देख मैया, मुझे लगता है आज भी ग्वालने झूठ मूठ मेरी चोरी का इल्जाम लगाने आएगी, और देखो मैं तो तेरी गोद में हूं, तुम कहो तो मैं अंदर चला जाता हूं, भले कुंडा लगा के बंद कर दे, लेकिन मैं तो चोरी देखो गया नहीं। आज भी लगता है कि शोर आ रहा मोहल्ले में और सारी ग्वालने इकट्ठी होकर के आ रही है शायद इधर को। यशोदा कहती चिंता मत कर, आज आने दो जरा, मैं ऐसी सुनाऊंगी मुर्के नहीं कभी भी आएगी। लेकिन उनको पता ही नहीं है प्रभावती को। उसने सोचा श्री कृष्ण को पकड़ा हुआ है। पहुंच करके नंद भवन के दरवाजे पर यशोदा बाहर निकल, यशोदा बाहर निकल। आज क्या हुआ? अरे तू कहती थी ना हर रोज मेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ करके लाना, तब मानोगी कि मेरा लाला चोरी करता है आपके घरों में। आज तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ करके लाई। और यशोदा सोचती है लाला तो मेरा अंदर है, ये किसको पकड़ करके लाई है? जरा बाहर निकल। और यशोदा भी बड़े उत्साह से बाहर निकली। निकल करके बोलती है बताओ क्या बात है? देख तू रोज बोलती थी ना कि मेरा लाला चोर नहीं है, मेरे घर में 9 लाख गैया है, मेरे घर में इतना माखन है, क्यों चोरी करेगा मेरा लाला? लेकिन आज तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ करके लाई हूं। कहां है मेरा लाला? हे देख मैंने पकड़ा हुआ। अरे घूंघट उठा करके देख कौन है ये? जब प्रभावती ने घूंघट उठा करके देखा तो उसका देवरी पकड़ा हुआ था और बोलने लगी अरे तू कहां आ गया, कैसे आ गया तू? तो लाला अंदर बोलता है देख पकड़ रही थी ना मुझे रंगे हाथ, इस बार तो तेरे देवर की कलाई पकड़ाई है मैंने, अगली बार अगर पकड़ने की कोशिश करोगे तो तेरे ससुर की मैं कलाई पकड़ा दूंगा तेरे हाथ में। ऐसे ऐसे बंधुओं, हिरण्याक्ष क्या बोलता है कि तुम मेरी पृथ्वी की चोरी कर रहे हो, लेकिन भगवान कहता कि सब कुछ तो मेरा है। भैया मैं कुछ चोरी करूंगा? मैं तो अपनी वस्तु ले रहा हूं, चोर तो तू है, तुमने चोरी की थी। इसी बात को लेकर के हिरण्याक्ष और भगवान में युद्ध छिड़ गया और ऐसा भयंकर युद्ध छिड़ा, ऐसा भयंकर युद्ध छिड़ा कि बंधुओं कई दिन युद्ध चलता रहा। आखिरी में भगवान ने समय पाकर के उस हिरण्याक्ष का वध किया। इतना रक्त निकला कि आज तक वो समुद्र, जिस समुद्र में हिरण्याक्ष का वध किया था,
पानी लाल है, इतना रक्त निकला था, आज भी पानी लाल है। बंधुओं, भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया और चले गए अपने धाम को। ये खबर उसके छोटे भाई हिरण्याक्ष को पता चल गई कि मेरे भाई को पृथ्वी की चोरी में लांछन लगा करके बड़ा भगवान विष्णु ने धारण करके वध कर दिया है। पत्नी रोने लगी, बच्चे रोने लगे हिरण्याक्ष के लेकर। हिरण्याक्ष ने माता अदिति, पिता कच्छप और हिरण्याक्ष की पत्नी बच्चों को दिलासा दिलाया और बड़ी बड़ी बातें बोल करके क्या बोला, यातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम मृतस्य चा तस्मात् अपरिहार्यते ना तुम सोच तुम रहसी। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ चला, दूसरा बंदा जंजीर। ये देवी, ये बच्चों, जो आया है इस संसार में, जिसने जन्म लिया है, वो एक दिन जरूर मरे, उसको जरूर वापस जाना है। न जायते मरियते वा कदाचिन्नाय भूत्वा लभितान भूया अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणो न हन्नते हन्माने शरीरे। लेकर शरीर जन्म लेता है, आत्मा जन्म नहीं लेती है। इसलिए शरीर जन्म लेता है, कुछ समय रहता है, मर जाता है। और आत्मा किसी काल में जन्म नहीं लेती, वो बड़ी भी नहीं होती, मरती भी नहीं है। इसलिए देवी वशांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृणाति नरो प्राणि तथा शरीरानि विहाय जीर्ण्यानि संजाति नवानि देहि। जैसे एक बालक कीचड़ में खेलते खेलते अपने कपड़े को गंदा कर लेता है, रोने लगता है, मां तुरंत दौड़ करके उस बच्चे को उठा करके गंदे कपड़े उतार करके नहा करके नए कपड़े डलवा देती है। ऐसे ही आत्मा एक कपड़ों को छोड़ करके, एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को अपने कर्म फल अनुसार धारण कर लेता है। इसलिए तुम्हें शोक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि नैनम शिदंती शस्त्राणि नैनम दहती पावका न चैनम क्लेदंत्यापो न शशायती मारुता। आत्मा का कभी नाश नहीं है। तुम्हारा पिता मरा नहीं, तुम्हारा पति मरा नहीं है, केवल उसने शक्ल बदल ली है, दूसरा शरीर धारण कर लिया है। ऐसा वैराग का ज्ञान दे करके बंधुओं हिरण्याक्ष की पत्नी को दिलासा दिया, उनके बच्चों को दिलासा दिया और फिर उनके सामने संकल्प किया। क्या संकल्प किया? जब तक मैं अपने भाई के कातल का वध नहीं कर दूंगा, तब तक मैं न रात को सोऊंगा न दिन को चैन से बैठूंगा। बंधुओं, अपने बड़े भाई हिरण्याक्ष का चौथा करके, 10वां करके, 13वां करके और अस्थियों को विसर्ज करके गंगा में फिर मंदराचल पर्वत पर चला गया। और मंदराचल पर्वत पर जाकर के उसने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए और बाएं पांव के बाण अंगूठे पर खड़ा होकर के ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः ब्रह्मा को प्रसन्न करने लगे। 87,000 वर्ष तक अन्न, जल, फल, कंद, मूल, हवा का भी त्याग कर दिया। ऐसा घोर तप करने लगे, शक्तियां प्राप्त करने के लिए, ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कि उनके एक कपाल क्रिया जहां होती है, इसमें से आग निकलने लगी। ऐसी आग कि त्रिलोकी को जला रही है। समस्त त्रिलोकी के लोग भगवान की शरण में जाकर के प्रार्थना करने लगे। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सादृश्यं वेदवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगी विद्यानगम्यं वंदे हरणं भवविहरणं सर्वलोकैकनाथं। हे प्रभु, सबको भय मुक्त
करने वाले हम लोग जल रहे हैं। ये कौन अग्नि कहाँ से प्रकट हो रही है कि त्रिलोकी के कीट पतंग, पशु पक्षी, मानव दानव सब जल रहे हैं। भगवान ने कहा चिंता मत करो। एक हिरण्याक्ष का छोटा भाई हिरण्याक्ष को ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए मंदराचल पर्वत पर एक पांव के अंगूठे पर खड़ा होकर के तप कर रहा है। ये तप के प्रभाव से इतनी अग्नि निकली है। अभी मैं ब्रह्मा जी को भेजता हूं, उसको वरदान देने के लिए शांत हो जाएगी अग्नि। भगवान ने ब्रह्मा जी को बुला करके कहा तुरंत जाओ, हिरण्याक्ष को आपको प्रसन्न करने के लिए तप कर रहा है जिससे सबको कष्ट हो रहा है। ब्रह्मा अपने सतलोक से हंस पर सवार होकर के मंदराचल पर्वत पर आए और आकर के अपने कमंडल का जल छिड़काव किया। देखते ही देखते उस जल के प्रभाव से हिरण्यकश्यप का दिव्य शरीर द्वारा पैदा हो गया, जबकि उसके सारे शरीर को दीमक चट कर गई थी। मांस सब खत्म हो गया था, हड्डियां रह गई थी, लेकिन हड्डियों से भी आवाज आ रही थी ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। वो ब्रह्मा जी के कमंडल में चरणामृत था, भगवान के चरणों का अभिषेक का जल था। जब बलि महाराज से वामन भगवान ने 3 कदम जमीन मांगी थी तो मापने के लिए भगवान वामन ने विराट रूप धारण किया और पहला कदम बढ़ाने लगे भगवान, तो भगवान का कदम बढ़ने लगा तो भूलोक, भमरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, 7 लोक तक चला गया। और 7 लोक में जब भगवान का चरण गया तो ब्रह्मा ने देखा, जामवंत ने देखा। जामवंत तो भगवान के चरण की परिक्रमा साथ कर दी। जामवंत ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और ब्रह्मा जी ने तुरंत जल मंगवाया और जल मंगवा करके देखा ये तो भगवान का चरण है। क्यों? चरण में शंख, चक्र, गदा, पद्म, मीन के चिन्ह थे और उस जल से भगवान का चरण धोया और धो करके वो चरणामृत जो है वो अपने कमंडल में रख लिया। बंधुओं, वही कमंडल का जल जो है ब्रह्मा जी ने हिरण्याक्ष पर छिड़काव किया और भगवान के चरणों का धोया हुआ जल क्या करता है? अकाल मृत्यु हरणम, सर्व व्याधि निवारणम, विष्णु चरणामृत पीतवा पुनर्जन्म न विद्यते। 84 प्रकार की अकाल मृत्यु खत्म हो जाती है भगवान का जो चरणामृत का पान करता है। सर्व व्याधि निवारणम, जितने भी शरीर में बीमारियां हैं अगर श्रद्धा से चरणामृत रोज पिएंगे खत्म। विष्णु लोकम च गच्छति, और वो व्यक्ति अपने शरीर का त्याग करके आखिरी में कहाँ जाता है? भगवान के धाम में पार्षद बन करके भगवान के पास धाम में रहता है। ऐसा चरणामृत ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से हिरण्याकश्यप के शरीर पर छिड़काव किया, फिर शरीर वापस आ गया। तब ब्रह्मा को सामने देख करके हिरण्याकश्यप ने लेट करके प्रणाम किया है और ब्रह्मा जी ने उसे अपने कर कमलों से उठाया है और उठा करके पूछा, हे असुर सम्राट, क्या वर मांगना चाहते हो जिसलिए तुमने मेरा तप किया? तो हिरण्याकश्यप ने क्या कहा? मुझे अमर बना दो, मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा ने कहा हम भी अमर नहीं हैं, फिर मैं तुम्हें अमर का वरदान कैसे दे सकता? हम भी 100 साल के बाद मर गए। आ ब्रह्म भुवना लोका कुंदरा वरतीनो अर्जुन, ब्रह्मा को भी एक दिन मरना पड़ेगा, इंद्र को भी एक दिन मरना पड़ेगा, जामराज को भी एक दिन मरना पड़ेगा, कुबेर को भी एक दिन मरना पड़ेगा। ये सब मरने वाले हैं। इसलिए 7 लोक तक, ब्रह्मा लोक तक जितने भी लोग हैं, जितने भी वहां के राजा हैं, प्रधानमंत्री हैं, मंत्री हैं, वो सब मरने और जन्मने वाले हैं। उसके ऊपर जब कोई चला जाएगा फिर वो जन्म और मरण के बाहर निकल जाएगा। इसलिए ब्रह्मा ने कहा हम भी मरना सन है, हम भी मरेंगे, फिर हम
मरने वाले किसी को अमर का वरदान कैसे दे सकते हैं? तो कहा तो फिर क्या दे सकते हैं? बोले इसके अलावा कुछ भी मांग लो। तब हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से इतने वरदान मांगे हैं, इतने वरदान मांगे हैं कि उसने सोचा कि मैं अमर ही हो गया। ब्रह्मा को धोखा दे दिया कि मैंने ऐसे ऐसे वरदान मांग करके एक किस्म का मैंने अमर का ही वरदान मांग लिया। और फिर चला आया अपने राजधानी, और राजधानी में आकर के सबको बता दिया कि मैं अमर हो गया, अब तुम चिंता मत करो, विष्णु को मैं अपने हाथों से मारूंगा। लेकिन किसी ने कहा सबसे पहले हमको विष्णु की ताकत को थोड़ा कम करना चाहिए ताकि विष्णु कमजोर हो जाए, और जब कमजोर हो जाएगा तो मारने में हमको ज्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ेगी। कैसे कमजोर करे? तो मंत्रियों ने बोला राजन, विष्णु की ताकत है हवन करने में, यज्ञ करने में, सत्संग में, कथा में, कीर्तन में, ब्राह्मणों में, गायों में, ऋषि मुनियों में, इन सबको मार दो और हवन सब बंद करवा दो। उसी समय हुक्म दे दिया हिरण्यकशिपु ने, भगवान के कीर्तन बंद करवा दो। देखो अभी तो कर सकते हैं ना, भागवत सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन हिरण्यकशिपु के समय ऐसा वो राक्षस था, उसने भगवान का सत्संग बंद करवा दिया, उसने भगवान की कथा बंद करवा दी, उसने भगवान का कीर्तन भी बंद करवा दिया। तो क्या किया? मेरा कीर्तन करो बोलता है, मेरा सत्संग बोलो, मेरे परिवार की कथा बोलो, भगवान की कथा कोई नहीं बोलेगा। उस समय सब हिरण्यकशिपु और उसके परिवार की कथा बोलते थे, उसका सत्संग करते थे, उसके नाम का कीर्तन करते थे। भगवान का कीर्तन बिल्कुल बंद हो गया था। बंधुओं, आप तो सौभाग्यशाली हैं कि आपको सत्संग भगवान का सुनने को मिल रहा है, आपको कथा में बैठने का अवसर प्राप्त हो रहा है, आपको भगवान के कीर्तन का सौभाग्य मिल रहा है। लेकिन फिर भी हम नहीं आते हैं, फिर भी देखो हम इसका फायदा लाभ नहीं उठा रहे हैं। अगर एक दिन ऐसा आ जाएगा कि ये कथा कीर्तन और सत्संग बंद हो जाएगा, तरसोगे, कोई बोलने वाला भी नहीं मिलेगा, फिर क्या सुनोगे? इसलिए हिरण्यकशिपु ने कीर्तन बंद करवा दिया और अपना कीर्तन नाम का शुरू करवा दिया। भगवान की मूर्तियां मंदिरों में सब तोड़ दी, अपनी मूर्तियां, अपने भाई की मूर्तियां, अपने परिवार की मूर्तियां लगा दी, ब्राह्मणों को मारना शुरू कर दिया, हवन बंद करवा करके भगवान के हिरण्यकशिपु स्वाहा, हिरण्याक्ष स्वाहा अपने नाम की आहुतियां डलवाने लगे, ऋषियों को मारने लगे, मुनियों को मारने लगे, संतों को, महंतों को, सबको मारने लगे, ग्रंथों को जलाने लगे, पंथों को बंद कर दिया, हाहाकार मच गया। तब सारे ऋषि मुनि, संत महंत, देवी देवता को पराजित करके इस हिरण्यकशिपु ने 3 लोक में अपना राज्य स्थापित कर लिया। पाताल तक उसका राज था और ब्रह्मा तक उसका राज था। बंधुओं, देवता भी घबराए, देवियां भी घबराई, पाताल में किन्नर, चारण, नाग, गंधर्व सब घबराए। अब मिल करके भगवान की शरण में गए और जा करके भगवान से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु, हिरण्याक्षु ने अत्याचार मचाया है, हम लोगों की सहायता करो। भगवान ने कहा चिंता मत करो, उसी के घर में एक मेरा भजन करने वाला, कीर्तन करने वाला, सत्संग करने वाला बालक पैदा होगा, और जब वो विरोध करेगा उसका, तो उसी विरोध के कारण ही फिर मेरा अवतार होगा, मैं भी उसका वध करूंगा। बंधुओं, ऐसा दिलासा भगवान ने जब सबको दिया तो सब चले आए, डर डर करके, छिप छिप करके रहने लगे। एक समय ऐसा आ गया कि हिरण्याक्षु के पत्नी क्यादि एक बालक को जन्म देने वाली थी, और उस समय इंद्र ने उस क्यादु का समय पा करके हरण कर लिया।
विमान पर बिठा करके स्वर्ग में ले जा रहा था क्यादू को। रास्ते में नारद जी मिले, पूछा, ए इंद्र, इस क्यादू को तू कहाँ ले जा रहा है? इंद्र ने कहा कि इसको स्वर्ग में ले जाएंगे और जब ये बालक को जन्म देगी, बालक को मार देंगे, इसको छोड़ देंगे। नारद ने कहा, अरे बड़े मूर्ख हो इंद्र तुम, क्यादू जिस बालक को जन्म देने वाली है वही तो भगवान का भक्त बनेगा, वही तो भगवान का कीर्तन करेगा, वही तो भगवान का सत्संग कथा को शुरू करेगा, उसी को तुम मार दोगे तो फिर तुम कैसे बचोगे? इंद्र ने अपनी गलती को रियलाइज किया, महसूस किया और फिर कहा नारद जी से कि बोलो मैं क्या करूं? नारद ने कहा, क्यादू को मेरे आश्रम में छोड़ दो, जब तक ये बालक को जन्म ना दे तब तक मेरे संरक्षण में रहेगी और मैं इसे भागवत, महाभारत, गीता, रामायण, वेद, शास्त्र सुनाता रहूंगा। बंधुओं, इंद्र ने छोड़ा, नारद अपने आश्रम में ले आए क्यादू को, रोज भगवान का सत्संग सुनाते हैं नारद जी क्यादू को। क्यादू तो सो जाती है। बंधुओं, क्यों सो जाती है? क्योंकि वो भी दानव कुल से थी और दानव कुल होने के कारण सत्संग में उसका मन नहीं लगता था, पर अंदर जो बालक था कोख में, वो बड़े ध्यान से सुनता रहता था। और जन्म लेने से पहले ही क्यादू के एक चौथे पुत्र ने, 3 पुत्र पहले थे, ये चौथा था, चौथे का नाम रखा प्रहलाद, अहलाद, सहलाद, उहलाद। 3 भाई अलग थे, वो बड़े थे, वो पिता की बात मानते थे। लेकिन प्रहलाद का जब जन्म हुआ तो नारद ने प्रहलाद नाम रखा और प्रहलाद को और क्यादू को लेकर के हिरण्यकश्यप की राजधानी जाकर के हिरण्यकश्यप को कहा, ये बालक भी आपका है, ये पत्नी भी क्यादू आपकी है। हिरण्यकश्यप बड़े प्रसन्न हुए अपने चौथे बालक को देख करके। तो बंधुओं, क्या हुआ? हिरण्यकश्यप ने उस बालक को गोद में उठाया है, अपने कर कमलों से उसके सर पर हाथ फेर रहे हैं और पूछे कि बेटा तुम्हें कोई अच्छी बात याद है तो मेरे को सुनाओ। तो प्रहलाद ने जो सुना था वही बोलेगा। तो उन्होंने क्या बोला? पिताजी, येन केन प्रकारेण मना श्री कृष्ण चरणारविंद निवेश्या, किसी भी प्रकार से मनुष्य जन्म पा करके अपने मन को संसार से हटा करके भगवान में लगाना चाहिए। एकदम गुस्से में होकर के हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को जमीन पर पटक दिया। अरे तू भगवान का नाम ले रहा है, मैं भगवान को मारना चाहता हूं। लेकिन माँ ने कहा, स्वामी नाराज मत होइए, क्रोध मत करिए, ये तो अभी बालक है, इसको क्या पता भगवान क्या होता है और जगत क्या होता है, और जो सुना होगा इसने बोल दिया। अच्छा ठीक है। अपने कुल गुरु शुक्राचार्य को बुलाया और उसके पुत्र संडामर्क को बुलाया, इसको गुरुकुल में ले जाओ, इसको शाम, वेद, दंड, ये राजनीति की शिक्षा दे करके इसे राजनीतिज्ञ बना दो, पॉलिटिशियन बना दो इसको, और हमारी तरफ से बोलो कि मैं भगवान हूं, दूसरा कोई भगवान नहीं है। शुक्राचार्य अपने दोनों बच्चे संडामर्क को लेकर के बंधुओं गुरुकुल में उसको दाखिल कर लिया और उसको शिक्षा देने लगे। लेकिन प्रहलाद तो पहले पढ़ा पढ़ाया था। नारद जी ने तो 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, श्रुतियां, स्मृतियां, 555 वेदांत सूत्र, महाभारत, गीता, ये सब रटा रखी थी उसको। लेकिन संडामर्क जो पढ़ाए तब तो प्रहलाद उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। लेकिन जब वो कमरे से बाहर चले जाएं तो बच्चों को लेकर के क्या बोलते हैं? भजमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, हरि हरि नारायण नारायण, हरे
Hare
गुरुकुल के कमरे से शुक्राचार्य के दोनों पुत्र जो पढ़ाने का काम करते थे गुरुकुल में कुछ समय के लिए बाहर जाएं तो बंधुओं उसी समय प्रहलाद को मौका मिल जाए और क्या करे, जितने भी असुर बालक थे उनको समझा बुझा करके भगवान का कीर्तन करवाना शुरू कर देता था। ये बालकों, ये मनुष्य जन्म जो है ये बड़ा दुर्लभ है और आकर 4,84,00,000 जोनी भ्रमत जे जीव अविनाशी, 84 लाख जन्मों में हम भ्रमण करते रहते हैं। कई जन्म भाई कीट पतंगा, हम कई जन्म कीड़ा मकोड़ा बने हैं, कई जन्म गज मीन कुरंगा और कई जन्म हम हाथियों के लिए, हिरणों के लिए और कई जन्म पक्षी सरप हुइयो, कई जन्म हम तोता मैना चिड़िया चील गिद्ध कौआ बने और कई जन्म हम लोग सर्प शशुंदर सपोलिया छिपकली इत्यादि कीड़े मकोड़ों में ले चुके हैं। कई जन्म हैबर बिख जोइयो, घोड़ा खच्चर गधा, ये जन्म हमारे करोड़ों करोड़ों बार हो चुके हैं। एक बार नहीं, करोड़ों करोड़ों बार हम गधे बन चुके हैं, करोड़ों करोड़ों बार हम घोड़े बन चुके हैं, एक बार नहीं। क्योंकि ऐसा कोई समय नहीं था जब हम नहीं थे। तो जब हम नहीं थे, कोई समय ही नहीं है, तो कोई ना कोई तो जन्म था हमारा। तो मनुष्य तो करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद मिलता है। उसके पहले तो जानवर ही थे, उसके पहले तो पक्षी थे, उसके पहले तो कीड़े मकोड़े में जन्म था हमारा। तो कई बार, एक बार नहीं, हम लोग कीड़े मकोड़े, पक्षी पशु भूत प्रेत ये बन चुके हैं। तब जाकर के भगवान की जब कृपा होती है, अनुकंपा होती है, करुणा होती है, तो मिलु जगदीश मिलन की भरिया चिरन काल ये देश जरिया। गुरु नानक देव जी कहते हैं भगवान अपने मिलने के लिए, अपने पास आने के लिए फिर मनुष्य जन्म भजन के लिए देते, सत्संग के लिए देते, कथा के लिए देते, कीर्तन के लिए देते हैं। और जो कर गया सो तर गया और जो रह गया वो मर गया। जिसने सत्संग में आकर के अपनी हाजिरी दर्ज नहीं करवाई, कथा में आकर के अपना मन नहीं लगाया, ताली बजा करके भगवान का कीर्तन नहीं किया, तो भगवान दोनों हाथ 2 पाँव में बदल देंगे, 4 पाँव वाला जानवर बना देंगे। इसने ताली नहीं बजाई, भगवान कहते तुमको हाथ देने का कोई फायदा नहीं। पाँव बना करके 4 पाँव वाला जानवर, फिर भी बोलने पर जो ताली नहीं बजाए कीर्तन में, तो फिर भगवान कहते हैं हम लोग तुम्हारे दोनों हाथ ही निकाल देंगे, केवल 2 पाँव वाला पक्षी बना देंगे हाथ के।
दूसरी बार भी जो नहीं बजाएगा बोलने पर, तीसरी बार भी जब नहीं करेगा तो भगवान कहते पैर भी गए, हाथ भी गए, चलने वाला सब हम डालेंगे। इसलिए परमात्मा ने तो हमें सुअवसर दिया है, मौका दिया है, गोल्डन चांस दिया है कि अपना फायदा कर लो, परलोक सुधार लो। लेकिन अगर मनुष्य जन्म पाकर के भी हमने भगवान का भजन सत्संग कीर्तन और ताली बजा करके भगवान के कीर्तन में सहयोग नहीं दिया तो बंधुओं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म बार बार मरण। लेकिन मनुष्य में ही नहीं, कुत्ता बिल्ली हाथी ऊंट घड़ा खच्चर इसमें जाना पड़ेगा, तोता मैना चिड़िया चील गिद्ध इसमें जाना पड़ेगा, सांप समुद्र सिकोलिया छिपकली इसमें जाना पड़ेगा, कीड़ा मकोड़ा इसमें जन्म लेना पड़ेगा। अभी मौका है, कुछ कर लेंगे तो रक्षा भगवान करेंगे। भगवान कहते जो मेरा भजन करता है, जो मेरे सत्संग में आता है, जो मेरी कथा में बैठता है, जो ताली बजा करके मेरे कीर्तन में बोलता है, अनन्या सचित्य माम जे जना परियोपास्ति तेषां नित्य अर्जुतानां योग अक्षेमं भाम्यं सतत जुगतां भजतां प्रतिकुर्वकं ददामि बुद्धि योगम तब जेन मांग उपजाति थे। उसके परिवार की मैं रक्षा करूंगा, उसके घर की मैं रक्षा करूंगा, उसको जो जो चाहिए मैं दूंगा, मोटर गाड़ी चाहिए मैं दूंगा, डिग्री चाहिए मैं दूंगा, सरकारी नौकरी चाहिए मैं दूंगा, अच्छा लायक पुत्र चाहिए मैं दूंगा, अच्छे घर में विवाह करना चाहता मैं करवाऊंगा। ये भगवान गारंटी ले रहे हैं, योग अक्षेमम भाम्यम। और भगवान जो कहते हैं वो त्रिकाल सत्य कहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान त्रिकाल सत्य है। दुनिया में सत्य भगवान है, बाकी सब झूठ है। वो नानक देव जी कहते जो सपना अरुपेखना ऐसे जग को जान, इसमें किछु सांचो नहीं नानक बिन भगवान। परमात्मा के बिना इस संसार में कुछ भी सच नहीं है। इसलिए प्रभु विद तेरा कौन सहाय। गुरु नानक देव जी कहते प्रभु के बिना तेरी कौन सहायता करेगा। काको मात पिता सुत बनिता कु काहे को भाई। किसके माता पिता आज तक बने हैं, किसका भाई बना, किसका पुत्र पत्नी बने आज तक। धन धरणी सुख संपत्ति सगरो यही मान्यो अपनाई। किसकी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी ये अपनी बनी है, आभूषण बने हैं, गहने बने, किसकी आज तक धन ने साथ दिया है। प्राण चले कोई संग न जाए, क्यों रही वो लपटाई। जिस दिन तेरे प्राण निकलेंगे राम नाम सत्य होगा तो देख लेना तेरा सबसे सस्ता कपड़ा लेकर के कफन बनाया जाएगा और तेरी हड्डियां लकड़ी की तरह जलेगी। हाड जले जस लाकड़ी, हड्डियां लकड़ी की तरह। बाल जले जस घासा रे, और तेरे बाल जिनको तू 15 दिन के बाद डाई करवाता था, सफेद से काले करवाता था, ओ घास की तरह जल जाएंगे। सोने जैसी काया जल गई, तेरी सोने जैसी काया जल करके राख हो जाएगी। कोई ना आया पासा रे, कोई तेरे पास नहीं आएगा। रो पिट करके चौथा करेंगे, 10वां करेंगे, 13वां करेंगे, बस सब खत्म हो जाएगा। 4 दिन की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं। पलकों के पलके गिरते ही सब रिश्ते मिट जाते हैं। बंधुओं कुछ नहीं रहेगा। बिना भगवान को छोड़ करके हम जो कुछ सोच रहे हैं अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, अपना समय खराब कर रहे हैं। रावण नहीं लेके गया, कंस नहीं लेके गया, हिरण्याक्ष कुछ नहीं लेके गया, फिर हम क्या ले जाएंगे साथ में। इसलिए दीन दयाल सदा दुख भंजन, वो दीन दयाल परमेश्वर परमात्मा सबके दुखों को खत्म करने वाला है। ताको प्रीति ना लगाई, उसके साथ 2 मिनट भी सत्संग में बैठ करके सत्संग नहीं सुना, उसका कथा में मन नहीं लगाया, कीर्तन में ताली नहीं बजाई, कहे नानक ये जग है झूठा,
जो सपना रहनाई। ये संसार पहले भी झूठा था, आज भी झूठा है, बाद में भी झूठा रहेगा। पर तूने भगवान के साथ जब अपना मन नहीं लगाया तो फिर हाथ झाड़ करके पछताता हुआ तो इस संसार से विदाई लेगा और तेरे को कुछ दिनों के बाद कोई भी याद नहीं करेगा। इसलिए प्रहलाद ने असुर बालकों को भगवान के बारे में बताया कि भगवान की ही भक्ति करने चाहिए, भगवान का ही भजन करना चाहिए। बंधुओं, किस प्रकार प्रहलाद को शुक्राचार्य के दोनों पुत्र संडा और मर्क हिरण्यकशिपु के पास लेकर के जाते हैं। हिरण्यकशिपु को क्या सुनाया, ये कथा हम कल आगे शुरू करेंगे।